कि ऐसा कलयुग आएगा, बलात्कारी पहनेंगे खादी, फिर करेंगे कन्याओं की शादी। तो मेरा कहना यह है कि एक बलात्कारी है, उसने अपने पाप भी धोए और पब्लिक को बताया। मैं बड़ी हैरान हूँ कि इसका मन कैसे बदला, जो इस तरह का कितनों के घर उजाड़ा है और आज एकाएक इसका एमपी बनने के चक्कर में इसका मन बदल गया। अच्छे लाख तक तो दे के नहीं आया, तो आज 65 साल की शादी करेगा, ऐसे कर लेगा ये इतना महान व्यक्ति। अरे एक आपने देखा होगा कि भगवान रामचंद्र कह गए चिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। तो आज कौवे मोती खा रहे हैं। तो साथ में कहना चाहती हूँ, भगवान रामचंद्र ये भी कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, बलात्कारी पहनेंगे खादी, फिर करेंगे कन्याओं की शादी। तो मेरा कहना यह है कि एक बलात्कारी है, उसने अपने पाप भी धोए और पब्लिक को बताया। मैं बड़ी हैरान हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आज रुड़की में 61 कन्याओं की शादी हुई। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों की एक छत के नीचे शादी की गई। रुड़की में पहली बार ऐसा हुआ नेहरू स्टेडियम में। और मैडम जी से हम बातचीत करेंगे इसी संबंध में, क्योंकि मैडम जी को हम सुबह से ढूंढ रहे हैं कि मैडम पता नहीं कहाँ थे। तो अब मैडम मिली है, तो मैडम से बात करेंगे, मैडम से प्रक्रिया लेंगे इस शादी के बारे में। मैडम, किस तरह से आप सोचते हो, क्या देखते हो शादी? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सुबह से मैं अपने काम में बिजी थी। एक अभी 4 साल की बच्ची झबरेड़ा के अंदर एक अवैध खनन के ट्रैक्टर ट्राली ने कुचल के मार दी है और मैं वहीं थी। और तत्कालीन मैं जो मुआवजा देती हूँ अपना, वो दे के आई और सरकार से गुहार भी करूँगी कि वो झोड़ में घर है उसका और प्रधानमंत्री आवासीय योजना उसको दी जाए। 3 बेटियाँ हैं उसकी। और साथ में तो क्षेत्र में काम करी जो समस्याएँ हैं। और जहाँ तक आपने 61 शादियों की बात करी, और बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छी बात है। और मेरा आशीर्वाद है उन सारे जोड़ों को, जितनी भी शादियां हुई हैं। और अगले साल भगवान करे और 161 करे ये। तो मैम, अच्छा कदम था। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई ये तो बता दे कि जो शादियां तुमने करी हैं, कितना पैसा तुमने बटोरा है भाई, क्रिकेटरों से और इंडस्ट्रिस्टों से और एक्शनों से और आपके नेताओं से और तमाम फिल्म इंडस्ट्री के जो इसको देते हैं 5-5 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपए। फिर एनजीओ में कितना पैसा कहाँ से आया, और अपना अगर किया तो कहाँ से आया वो पैसा। ये मेरे से तो हिसाब पूछता था ना। मेरा तो माइनिंग का बिजनेस है, मैं तो प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, खातों में है, मैं तो वो खर्च कर रही हूँ। मगर ये भी बताए कि शादी मेरे हिसाब से अगर 65 कन्याओं की शादी एक साथ हुई होगी तो मेरे हिसाब से एवरेज 50,000 से ऊपर नहीं आया होगा। और मगर ये 100% ये वही आदमी है जिसने हेलीकॉप्टर के अंदर 2 रुपये का पैरास्टामोल बांटा था और एक ऑक्सीमीटर बांटा था जिसमें 5 लाख रुपए लाता था ये उससे उसके किसके हस्बैंड से, राजकुंद्रा से। और उसके बाद महिमा चौधरी से तमाम उन्होंने धन्यवाद भी करा और लाया उस समय 5-5 लाख रुपए। और 40 रुपये की भिंडी, जो भिंडी बताती है ऑक्सीमीटर बताती है ऑक्सीजन, वैसे इसने चाइनीज ऑक्सीमीटर बांटे। तमाम ड्रामा करके हेलीकॉप्टर में बांट रहा हूँ, तमाम मुर्दों को बेच दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बाल कन्याएं जिनकी शादियाँ आप कर रहे हो, जो कन्याएं हैं, जो बच्चियाँ हैं हमारी, और उनकी शादियाँ आप कर रहे हो और उनके नाम पे पैसा ठगी कर रहे हो, ये भी एक जांच का विषय है। और मैं तो कहती हूँ, मतलब कि जो शादी हो रही है, जो पैसा आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो ठगी हो रही है, वो लोगों। ये आदमी बिना पैसे कमाए कुछ करता है ये? अगर इतना वो था तो जिसको 4 अनाथ बच्चों को, आपने भी इंटरव्यू लिया था, जिसके माँ बाप मर गए, जिसके नाम पर ये वोट विधायक बन गया और उनको 1 लाख तक तो दे के नहीं आया, तो आज 65 साल की शादी करेगा, ऐसे कर लेगा ये इतना महान व्यक्ति। अरे एक आपने देखा होगा कि भगवान रामचंद्र कह गए चिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। तो आज कौवे मोती खा रहे हैं। तो साथ में कहना चाहती हूँ, भगवान रामचंद्र ये भी कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, बलात्कारी पहनेंगे खादी, फिर करेंगे कन्याओं की शादी। तो मेरा कहना यह है कि एक बलात्कारी है, उसने अपने पाप भी धोए और पब्लिक को बताया। मैं बड़ी हैरान हूँ कि इसका मन कैसे बदला, जो इस तरह का कितनों के घर उजाड़ा है और आज एकाएक इसका एमपी बनने के चक्कर में इसका मन बदल गया। अच्छे काम कर रहा है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, और करे 161 कन्याओं की शादी करे। मगर बताए कि कितने पैसे लाया है ये, कितने पैसे लाए हैं। 100% ये ऐसा दानी आदमी नहीं है, ये क्रूर आदमी है, ये पैसे कमा रहा है।
इसमें भी 200% पैसे कमा रहा है। आप पता लगा लीजिए, और सबको समझ में आ रहा है कि बिना पैसे लिए ये कुछ नहीं कर सकता। ये तो किसी के गाल पे थप्पड़ भी नहीं मार सकता उस बिना पैसे लिए। उसमें भी सोचेगा किसी के दर्द थप्पड़ से ठीक हो जाएगा, ये ऐसा व्यक्ति है। तो मैं हैरान हूँ, और मैं सही इस बात के हैरान हूँ कि 65 कन्याओं की शादी कर दी, 63 कन्याओं की। और आप होर्डिंग में देखिए, ऐसी ऐसी लड़कियों की फ़ोटो लगा रखी है मॉडलिंग टाइप की, और आप कह रहे हो गरीब कन्याओं की शादी हुई। और वो मॉडल टाइप की जो लड़की को फेसबुक में चमकाएगा और उससे पैसे कमाएगा। तो क्यों नहीं गरीब होर्डिंग में लगाया, गरीब कन्या की, गरीब लोगों की शादी की। और अगर ये अच्छा काम किया मैं इसको सराहूँगी, मगर साथ में ये कहूँगी पैसा कितना लाया बाहर से। मैम, ये उमेश कुमार ये कहते हैं कि भाई जो है, अगर मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ तो कोई और भी मतलब कि इस तरह का काम करे, इस तरह की शुरुआत करे, इस तरह से बोल रहे थे। वो तो हमेशा अलग ही तरीके से करता है काम। वो विधायकी जब था उसने सड़कें बनाई, हाथ में मिट्टी, पैर में मिट्टी, ट्रैक्टर में बैठा था, और उसके बाद फेसबुक चमकाया तमाम लोगों से, तो बड़ा किसान का बेटा है, ये तमाम जेसीबी ले जाके सड़कें बना दी। लेकिन मैडम, उमेश कुमार जी को तो ये कहना है कि वो ये कह रहे हैं कि लगे अगर जो लोग मेरे इस कार्यक्रम का, इस चीज़ के जिन्हें कोई दिक्कत हो रही है तो वो कह रहे वो कर ले, क्योंकि अब से पहले उत्तराखंड में और भी बहुत सारे विधायक है, किसी ने तो इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत नहीं की है। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको सराह रहे हैं। मगर मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि ये पैसा कहाँ से आया और कितने कमाए तूने पैसे, क्योंकि ये हो नहीं सकता। ये आदमी अपने घर से पैसा लगाने वाला व्यक्ति नहीं है, और कभी नहीं। अगर ये होता तो वो आपने वायरल नहीं हुआ उसको वीडियो, जो 4 लड़कियों का अगर 1-2 लाख रुपए भी नहीं दे सकता उनको एक बार विधायक बनने के बाद नहीं गया, तो ये कैसे हो सकता है? जब तू एक परिवार में तू 65 की शादी कर दे बिना पैसे के, 100% इसमें झोलमोल है बहुत बड़ा। हम ये गलत नहीं कर रहे, ना हम उसका विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगले साल 161 करो, या अगली बार 161 करो, हम आशीर्वाद देते हैं। मगर साथ में ये है कि झोल है बहुत बड़ा, और कोई किसी विधायक ने नहीं किया। विधायकों तो कुछ करते ही नहीं है, और तू तो हमेशा नई चीज़ लाता है। अब तू कन्याओं की शादी करके एमपी बनना चाहता है, तो पब्लिक ये भी जानती है। 2024 का यानी कि पॉलिटिकल स्टेप है ये, पहले स्टेप की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, ऐसे करता है, ऐसे स्टंट करता है, ऐसे करता है। पिछली बार आप देखो ना, हाथों में मिट्टी, पैरों में मिट्टी, किसान का बेटा बनकर, गरीब बनकर, और जगह जगह नाली ठीक कराना, जगह जगह जेसी मशीन, और बाद में चश्मा पहनकर हेलीकॉप्टर में घूमता है, हमेशा बम्बई जाता रहता है। आपने देखा होगा फेसबुक में हमेशा बम्बई जाके फ़ोटो डालेगा, न भी जाएगा पुरानी फ़ोटो डाल देता है, कभी कंगना रनौत की, कभी कैलाश विजयवर्गीय की, कभी श्रीदेवी की बेटियों की। तो ये सब करता रहता है, काम कहाँ करता है। और कभी अभी दिखा रहा है कानपुर मेरा बहुत अच्छा सुंदर शहर है। अरे तूने बना दिया क्या? हाईवे नितिन गडकरी के सोए जाता है, सड़कें नितिन गडकरी ने बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने, तूने क्या कर दिया? तेरी तो नालियाँ अभी भी वैसी पड़ी हैं, तेरे तो गरीब जनता वैसी की वैसी आज भी। आप देखो गाँव में चले जाओ, गड्ढे हैं, गड्ढे बिल्कुल, बोर्ड लगते हैं वहाँ पर, और कुछ नहीं है। और कुछ क्षेत्र में कुछ नहीं काम किया, और आप जनता तो उसको गाली बक रही है, 100% बहुत गाली बक रही है। कभी आपने देखा वो नेहरू स्टेडियम में कुश्तीबाजी, स्टंटबाजी, ये लोग, इनका काम क्या है मैं आपको बताऊँ, ये मीडिया में बना रहना चाहते हैं। और आज जनता जानती है कि काम कौन कर रहा है और मीडिया में कौन बने रहना चाहता है। ये जो चीज़ें है ये सब मीडिया में आने के लिए, ये ड्रामेबाजी जो चल रही है, कुश्ती वाली चीज़ें चल रही है, कभी नेहरू स्टेडियम में उस पक्ष के लोग आ रहे, कभी उस पक्ष के लोग आ रहे, फिर उसके बाद में जो चीज़ें चल रही है वो उसके समर्थन में आकर के प्रेस वार्ता कर रहा है, वो उसके समर्थन में आके प्रेस वार्ता कर रहा है। ये सब ड्रामा अभी देखा ना, सिटकुल में ये मीटिंग पता नहीं कौन जमाने की फ़ोटो। अरे MD बदल गया, पहले शक्ल तो देख ले, पुरानी 2-2 साल पुरानी फ़ोटो डालता है, सबकी पुराना सिर्फ लोगों को भ्रमित करता है। और मैं जनता उस भ्रम को समझ चुकी है, और शादियों से इसका थोड़ी देर पता चल जाएगा कितने करोड़ रुपए से का मार्क है। तो भावना पांडे जी हमारे साथ में थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये विवाह का जो समारोह चल रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं विधायक उमेश शर्मा के द्वारा जो है ये एक बिजनेस है, क्योंकि जो है मैडम ने बिल्कुल साफ किया, स्पष्ट किया। आपने देखा। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।